नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस टेस्ट सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से और हिंदी साहित्य के आदिकाल से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ के द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1839 में, 1847 में, 1857 में या 1846 में? जो गारसद तासी का इतिहास ग्रंथ था, इस्तवार द लालित त्रितूर्ध ए हिंदुई ए हिंदुस्तानी, इसका द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ था आपको बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1847 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवि शामिल हैं? 70, 77, 72 या 75? 70, 77, 72 या 75? कितने कवियों को शामिल किया गया था हिंदी के? सही उत्तर हो जाएगा 72। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3 है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1893 ईस्वी? शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा इसका 1883 ईस्वी। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों को शामिल किया गया? ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आपको बताना है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया था? 950, 951, 952 या 953? कितने कवियों को शामिल किया गया था? और सही उत्तर है इसका 952 कवियों को शामिल किया गया था, 952। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? गारसद तासी का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, एडविन ग्रिप्स का या जोशुआ कैटलर का? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? सही उत्तर हो जाएगा एडविन ग्रिप्स का। यह एडविन ग्रिप्स का इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1838 ईस्वी, 1837 ईस्वी, 1836 ईस्वी या 1839 ईस्वी? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है और आपको बताना है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। सही उत्तर है 1838 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? सुमन राजे, नीलाभ, नीरजा माधव, वियोगी हरि? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास ग्रंथ किसका है? सही उत्तर है इसका नीरजा माधव का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, भावना होई अभावना जाई किसकी पंक्ति है? भावना होई अभावना जाई किसकी पंक्तियां हैं? लुईपा की, सरहपा की, डोम्भिकापा की या कन्हपा की? किसकी पंक्तियां हैं आपको बताना है। सही उत्तर है इसका लुईपा की। यह लुईपा की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लुईपा कायस्थ, डोम्भिपा क्षत्रिय, सरहपा शूद्र या कन्हपा कायस्थ? आपको बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, सरहपा शूद्र नहीं थे, यह एक ब्राह्मण थे। तो ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं, इनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, पुष्पदंत की रचना महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन वर्णित है? 60, 63, 64 या 61? पुष्पदंत की रचना महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? सही उत्तर है इसका 63, इसलिए इसका नाम 63 महापुराण भी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, पुष्पदंत को भाषा यानी भाखा की जड़ किसने कहा? भाखा यहाँ भाषा है। शिव सिंह सेंगर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राम कुमार वर्मा ने? पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है? सही उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने कहा है।
इसकी जानकारी आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ आदिकाल में भी मिल जाएगा। उन्होंने यह बताया है उसमें कि शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, पद्दड़िया छंद के प्रवर्तक कौन हैं? स्वयंभू, चतुर्मुख, शरहपा और पुष्पदंत। पद्दड़िया छंद के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है चतुर्मुख। चतुर्मुख है। पद्दड़ी 16 मात्राओं का एक मात्रिक छंद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को स्थान दिया था? 12, 9, 8 या 10। आदिकाल के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कितने कवियों को स्थान दिया गया है? सही उत्तर है 9। 9 कवियों को स्थान दिया था इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, बच्चन सिंह के अनुसार अनुमानतः कुंडलीय छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? विद्याधर, सारंगधर, जज्जल या सोमप्रभ सूरी। बच्चन सिंह के अनुसार अनुमानतः कुंडलीय छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? सही उत्तर है इसका सारंगधर। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय क्या है? 769 ईस्वी, 733 ईस्वी, 759 ईस्वी या 779 ईस्वी। सरहपा के राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय बताना है आपको। सही उत्तर है 769 ईस्वी, 769 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? रिपुदारण रास, उपदेश, रसायन रास, पंच पांडव रास या भरतेश्वर बाहुबली रास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ बताना है आपको। सही उत्तर है पंच पांडव रास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास में कुल कितने छंद हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, आपको बताना है भरतेश्वर बाहुबली रास में कुल कितने छंद हैं? 201, 202, 203 या 205। भरतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं? और सही उत्तर है इसका 205। अगला प्रश्न देखते हैं, यह एक खंड काव्य है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। भरतेश्वर बाहुबली रास एक खंड काव्य है 205 छंदों का। अगला प्रश्न है, चंदनमाला रास में छंदों की संख्या कितनी है? 30, 32, 35 या 36। कमेंट में बताइएगा चंदनमाला रास के रचयिता कौन हैं और अभी बताइए कि इसमें छंदों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है इसका 35। इसमें 35 छंद हैं। अगला प्रश्न है, कच्छुली रास के रचयिता कौन है? प्रज्ञा तिलक, देलहड़ है या ऑप्शन है देलहड़, धर्मसूरी, सोमप्रभ सूरी। प्रज्ञा तिलक है, देलहड़ है, धर्मसूरी है या सोमप्रभ सूरी है। कच्छुली रास के रचयिता कौन है आपको बताना है। सही उत्तर है प्रज्ञा तिलक, यह प्रज्ञा तिलक की रचना है। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गौरी शंकर हीराचंद ओझा। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानते हैं? सही उत्तर हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा, यह अप्रामाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास जो हैं प्रामाणिक मानते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही हम लोग देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई मन से कीजिएगा।